अभी कल की बात है, कुतुब रसाइल पढ़ना हर पढ़े लिखे घराने की रिवायत थी। और तो और स्कूलों में भी बज़्म अदब सजाना, मजमून नवीसी, मुशायरे, मुबाहिसे, तकरीरी मुकाबले मुनक्किद करना मामूल का हिस्सा था। इस दौर हम अपनी तारीख, तहजीब और इखलाकी रिवायत से आगाह होते थे। बढ़ा देती हैं उम्रों को न जाने ये किताबें क्यों। मैं छोटा था मगर सर पर कई सदियों का साया था। गए दिनों में मयारी अदब पढ़ने लिखने से हम अंदाज़े बयां के असरार और रमूज सीखते थे। अच्छी उर्दू पढ़ना और बोलना काबिल फ़ख्र समझा जाता था। उम्दा शेर सुनने पर तो बाकायदा सर धुना जाता था। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। तरक्की और टेक्नोलॉजी ने ऐसा शबखून मारा कि कुतुब बीनी माजी का हिस्सा बन गई। आज की नौजवान नस्ल कंप्यूटर और मोबाइल में ऐसी खोई कि किताब से नाआशना हो गई। और किताब से क्या हट गए, अपनी तारीख, अपनी तहजीब, अपनी रिवायत से भी कट गए। जो इखलाकी और समाजी अक़दार किताब से सीखना थी, वो अनका हो गई। किरदार साजी कहीं रस्ते में ही खो गई। माना कि आज बटन के एक क्लिक से इल्म का वसी समंदर झट से आन मयस्सर होता है, लेकिन इस समंदर में वो गहराई कहाँ जो मुतालिया से हासिल होती थी। वो जो किताब में लिखा हुआ लफ्ज ज़हन पे नक्श हुआ करता था, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाते लफ्ज का उससे क्या मुवाजना। माजरत के साथ हमें कहने दीजिए, आज का नौजवान ना अच्छा लिखता है ना अच्छा पढ़ता है। इस अलमिये का नोहा क्या कहें। एक तरफ पढ़ने लिखने से ये बेनियाजी और बेइतनाई है, तो दूसरी जानिब अंग्रेजी जुबान का गलबा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि आज उर्दू आलमे नज़ा में है, अपने ही वतन में। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। मगर जनाब, महकमा तालीम जनूबी पंजाब का क्या कीजिए, पढ़ने लिखने की रिवायत को जिंदा करने और उर्दू को उसका खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए कमर बस्ता हो गए हैं। बर्पा कर रहे हैं एक तहरीक फरोग के नाम से। और ऐसा क्यों कर न करते, नहीं खेल ए दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते।
क्या खूब हो कि वो दिन लौट आए कि हम भी दाग की तरह कह उठें। उर्दू है नाम जिसका, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है।